हेलो दोस्तों, हम पॉलिटेक्निकल का मैथ कर रहे हैं। हमने जो पॉलिटेक्निकल का चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके 15 एग्जाम्पल हैं। 15 के 15 सोलो करके वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं और लॉन्ग भी देख सकते हैं। और अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये है, तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। भाई कुछ इवेल्युएट करने हैं भी, ये कैसे सोल्व होंगे। आई की पावर 528 दी है। आई की पावर कितनी दी है? 528। मैंने ये सवाल पहले भी कराए हैं, वीडियो अगर आपने देखी हो तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो भी है उनमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था अगर आई की वैल्यू 0 है या फिर आई की वैल्यू 4 है ना, आई की पावर 0 है या आई की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू 1 है। अगर आई की पावर 1 है तो उसकी जो वैल्यू है वो आई है, उसका जो मान है वो आई है। अगर आई की पावर स्केयर में है तो -1 है। अगर आई की पावर 3 है तो माइनस के आई है। ये मैं आप सभी को बता चुका हूं पहले भी। आई की पावर 528 दी है। वी नो दैट पावर ऑफ आई, हम जानते हैं कि आई की पावर 528 है। रिपीट आफ्टर 4, 4 से रिपीट जो हो रहा है, यानी कहने का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो जाता है ना, वो जो रिमाइंडर हमारा बचता है या नहीं बचता है उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देन नाउ वी डिवाइड 528 बाय 4। मैंने 528 को 4 से डिवाइड कराया तो हमारा 132 पे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारा क्या आया? 0। सो आई की पावर 528 है तो आई की पावर 4 लिया और ब्रैकेट में 132 ऊपर 132 पावर कर दिया, क्योंकि ये इससे गुणा करते हैं तो हमारा 528 आता है। अगर मैं 132 की गुणा 4 के साथ करता हूँ तो 528 आता है। तो ये तो डिवाइड पूरा पूरा हो गया, तो आई की पावर 4 लेते हैं तो आई की पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 है। यही हमारा आंसर है। इसमें क्या क्या करना है, आप ये लाइन लिख सकते हो पेपर में, ये लाइन लिख सकते हो पेपर में, ठीक है ना। ये 2 लाइन लिख के सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है पेपर। ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये छोड़ सकते हो। तो ये 2 लाइन लिख के यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/i की पावर 45 है। पावर डिवाइड बाय 4, मैंने 4 से डिवाइड किया। 11 चौक 44 होते हैं प्लस 1 45 है ना, तो मैं आई की पावर 1 लूँगा। जो रिमाइंडर है ना वो लेना है। अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, भाई कुछ नहीं बचा, तो आई की पावर 0 लेंगे। आई की पावर 1 किसके बराबर? आई के, तो 1/i की पावर 1/i होगा, तो ऊपर जाएगा नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। आई की पावर 30 है, आई की पावर 40 है, आई की पावर 60 है। 4 से डिवाइड करने, मैंने 30 को किया, 2 रिमाइंडर आया 4 से 28 प्लस 2 30। 40 को किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। 60 को किया, 15 पे गया तो 0 रिमाइंडर। ये मैंने ये जो हमारी क्वेश्चन था वो मैंने उतार लिया। तो इसकी वैल्यू मैंने सीधा आई की पावर 2 कर दी, प्लस आई की पावर 4 करो या 0 करो, मर्जी है, क्योंकि बचा तो है ही नहीं, कुछ भी बचा तो है ही नहीं, शेष बचा है 15 से डिवाइड हुआ। लेकिन मैं 4 इसलिए रख रहा हूँ कि इसके साथ गुणा करने पर यही आता है 40। जैसे मैंने 4 रख दिया, आई की पावर 4 और इसकी पावर 10, ठीक है। 4 तो है, कितने होते हैं? 40, तो यार है हमारा 40, इसलिए मैंने ये 4 यहाँ रखा। और अगर आप 0 पाना चाहते हो तो आपको ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 से ही काम चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है और 4 की वैल्यू भी 1 है। ये बात मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, इसलिए मैं ये बात समझा रहा था। आई का स्केयर -1 है, आई 0 और ये 0 का मान 1 है, 1 के साथ 1 कट गया, 1 आंसर है। ऐसे ही ये सवाल है, करके देखना आप खुद से करके देखना, बिल्कुल सेम टू सेम है। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम टू सेम है। मिलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये लिखा है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फ्लोइंग। सिर्फ हमने कॉन्जुगेट ही करना है इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार देख लियो। जो आई के साथ सिंबल है ना, आई के साथ जो भी अक्षर है, जैसे 5 है, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो इसे सोल्व करो, 4 माइनस के 5 आई, कॉन्जुगेट ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने सेकंड लाइन में ये लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो 4 माइनस के 5 आई के ऊपर मैंने ये बार डाल दिया। ये क्वेश्चन हुआ है कि मान ले पता चल जाए कॉन्जुगेट ऐसे किया है, तो निशान बदल जाता है। मैंने 4 प्लस में 5 आई कर दिया, यही हमारा आंसर है। पेपर में कैसे करना है, ये दिखा है ना, तो इसका आंसर 4 प्लस के 5 आई होगा। ये दिख रहा है ना, तो 1/3 माइनस के 5 आई आंसर होगा। सीधा देखना है भाई, निशान इसका जो आई के साथ है ना
1 हो 2 3 हो 4 उसका जो निशान अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। अगर देखो 1/3 प्लस में 5 है कॉन्जुगेट ऑफ दिस सम, तो 3 प्लस में 5 आई के ऊपर मैंने बांटा, 3 माइनस में 5 आई हो गया। 1/3 प्लस में 5 आई, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 माइनस 5 आई। यहीं पर ही सोल्व हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में रहना 3 माइनस से 5 आई कर दी, कॉन्जुगेट का मतलब ये है। अच्छा फिर थर्ड में 3 माइनस के आई इसका स्क्वायर बटे 2 प्लस में आई, इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारो कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 इसका आंसर आने वाला है 3 प्लस में आई इसका स्क्वायर और 2 माइनस के आई, ये आंसर आने वाला है। कैसे होगा जल्दी से करके और कमेंट बॉक्स में यस करो। मिलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द मॉडुलस ड्राइंग, मॉडुलस निकालने हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर करना है प्लस 4 का स्क्वायर करना है, कितना हो गया 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 का अंडर रूट कर दो 5 आंसर आएगा। ये मॉडुलस होता है। क्वेश्चन देखो मैंने इक्वेशन सेम लिखी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस करना है। सूत्र ये है a प्लस में बी आई, ये a है ये बी आई है। नाउ ये फार्मूला लगेगा भाई, इसमें ये फार्मूला लगेगा। ये मैंने सेम इक्वेशन रख दी, क्या रखा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 चौक चौक 16 प्लस का निशान दोनों को जोड़ा 25, 5 आंसर निकाल दिया। ऐसे ही सवाल करने हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट भी बता दिया, मॉडुलस भी बता दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका 2 माइनस के 5 आई और 6 प्लस में 5 आई, दोनों ब्रैकेट में बंद है। इसका फार्मूला Z1 Z2, ये Z1 है ये Z2 है, दोनों की गुणा करनी है बाद में, ध्यान रखना बाद में करनी है। पहले फर्स्ट को देखेंगे, इसको दिखा है 2 माइनस के 5 आई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस का निशान है फिर माइनस के 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 5 25 2 दूनी 4 29 आ गया अंडर रूट में। सेकंड करा सोल्व 6 6 36 5 5 25 से दोनों को जोड़ा 61 आया। फिर क्या मैंने कहा था दोनों की गुणा करनी है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 गुणा में Z2 29 अंडर रूट और गुणा में 61, इन दोनों की गुणा करके ये आया, यही हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो 2 प्लस में 3 आई, 2 प्लस में 3 आई बटे 2 माइनस के 3 आई, यूज द प्रॉपर्टी Z1 बटे Z2, अगर बटे में हो तो बटे में ही रखना है, ठीक है ना, ये बटे में ही रखना है। पहले इसको सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आया अंडर रूट 13, फिर माइनस वाले को सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में लेना है 3 इसका स्क्वायर करना, 3 3 9 हो गया 2 दूनी 4 हो गया निशान प्लस का ऐसे कैसे, ये भी अंडर रूट 13 गया। हैंस ये जो सी रकम है ये मैंने लिख दी 2 प्लस में अंडर रूट 13 आई, ये मॉडुलस का निशान है बराबर, इसका आंसर ये आया था इसका आंसर ये आया था, दोनों कट गया एक आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो शेयर कीजिएगा, शेयर कराया करो, किसी पे कह दे इतने आसान तरीके से सवाल समझाने वाला बैठा है, इस पे से सवाल समझो। और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इतना फैला दो इस वीडियो को कि कोई अगर मैथ में कमज़ोर है ना तो वो अपने क्वेश्चन पेपर में आसानी से कर पाए, पास हो जाए, इतना भला कर दो किसी का। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।